एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कीर्ति बालाजी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार में जो वैकेंसीज़ आई हैं 1,70,460 लगभग जो वैकेंसीज़ हैं, उन वैकेंसीज़ क्या वाकई में जो अदर स्टेट हैं वो उसके लिए वैलिड हैं? क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट वाकई में उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपियर हो सकते हैं, या ये केवल एक धोखा है, आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेंगे और उसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, या वाकई में क्या इतने पद आप लोगों के लिए हैं, अदर स्टेट के लिए क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे अगर वो फॉर्म भरते भी हैं तो उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और अगर वो नहीं भरते हैं तो उन्हें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से बने रहिए लास्ट तक। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपके सामने जल्दी से जल्दी आ सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और मैं खुद सीटेट क्वालिफाइड हूँ, मैं खुद सुपर टेट कर रखा है, आज मैं नियुक्ति पा चुकी हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ कितना पढ़ना है। तो जो मेरे खुद के अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर हम आपकी जो मंजिल है, आपके लिए जो पद है, वो एक पद जो है वो हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और एक पद आपका होगा ही होगा। तो मेरे साथ बने रहिए और आज के जो प्रश्न हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा सेशन है वो है प्रश्नों पे चर्चा। हमारे कई सारे प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि जो सीटेट कैंडिडेट्स हैं क्या वो ये फॉर्म फिल करें या नहीं करें। तो बेटा ये आपको पता है कि जो सीटेट अपीयरिंग हैं, एक इसमें नोटिफिकेशन जब आया था उस टाइम पर आया था कि जो एग्ज़ाम्स 31/8/2023 मतलब 31 अगस्त से पहले अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उस केस में आप ये एग्ज़ाम जो है उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सीटेट एग्ज़ाम होना है वो आपका होना है 20 अगस्त। तो ऑब्वियसली आप जो भी कैंडिडेट हैं वो सीटेट क्वालिफाइड हैं तो बेस्ट है। आपने कभी भी सीटेट क्वालिफाई किया है, आपकी शादी हो गई है, आपने शादी से पहले आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, या फिर अभी हाल ही में आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, या फिर आप अभी सीटेट में अपीयरिंग हैं, आप सीटेट में अपीयरिंग हैं, आप सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हों, आप सब एलिजिबल हैं, आप सब इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है इट इज़ अ सुपर टेट एग्ज़ाम। तो सुपर टेट एग्ज़ाम है, इसका मतलब आपका ये वाला टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। सपोज़ आप ये फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, आप वो वाला पेपर क्लियर कर जाते हैं और ये सीटेट अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो उस केस में आप जो है वो नियुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि सीटेट क्वालिफाइंग जो होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो मस्ट है। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना बेटा जी, वो कितने होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि अदर स्टेट भी में अलाउ कर दी गई है, क्योंकि डोमिसाइल वाली जो चीज़ थी उसको हटा दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें जो आपका डोमिसाइल वाला जो पैटर्न जो चल रहा था, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है कि ये डोमिसाइल क्यों हटाया गया। पहले ये था कि बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, उस जो बिहार के कैंडिडेट्स थे केवल वही उसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि ऑल आर वेलकम, ऑल स्टेट जो हैं वो इसमें क्या कर सकती हैं, आ सकती हैं। लेकिन ये मैंने बोला ना मूर्ख बनाया जा रहा है, इसका मतलब जो अदर स्टेट हैं, सपोज़ आप जनरल से हैं, आप एससी से हैं, आप ओबीसी से हैं, आप एसटी से हैं, ठीक है, अलग अलग आपकी कैटेगरीज़ हैं, आप जिस भी कैटेगरी से हैं। तो जनरल वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल वाला तो जनरल है ही, लेकिन जो अदर स्टेट के जो एससी ओबीसी और हमारे जो भी हमारी अदर जो रहेंगी बीसी वगैरह जो भी रहेंगी, जितनी भी कास्ट रहेंगी या कैटेगरीज रहेंगी, वो सब जनरल में ही काउंट होने वाली हैं। इट मीन्स अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप जनरल में काउंट होगे, और जनरल के लिए जो सीटेड क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो होता है 90। सीटेड क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, सीटेड क्वालिफाइंग जो होते हैं बेटा जी वो होते हैं 90। इट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस एग्ज़ाम, और आप अदर स्टेट के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, हरियाणा के हो, कहीं के भी हो आप, और आप अगर इसमें अप्लाई करते हो तो आपके लिए 90 मार्क्स मस्ट हैं, 90 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप अदर स्टेट की तरह काउंट हो रहे हो आज की डेट में, जो मैं आपको बता रही हूँ अब तक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक।
अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं कि भैया बीएड, बीटीसी, डीएलएड अपीयरिंग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं, बीटीसी भी आपका अगर लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, डीएलएड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आप ऑब्वियसली आप फॉर्म भर सकते हो। वही वाली बात कि 31 मतलब अगस्त जो है तब तक आपका वो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। और आप एक और चीज़, जब आप फॉर्म भरोगे तब आप उसमें क्या काम करोगे, आप अपीयरिंग डालोगे कि आप अपीयरिंग हो, आपसे अंडरटेकन भरी जाएगी कि इस टाइम पर हम ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी, ठीक है। आपसे साइन करवाया जाएगा या जो भी है उस पर करवाया जाएगा कि आप अभी तक क्या काम कर रहे हो, आप उसमें अपीयर हुए हो। तो अब आपका जो रिज़ल्ट आता है, जैसे आपने जो एग्ज़ाम दिया वो आपने एग्ज़ाम दिया है अब अगस्त में एग्ज़ाम दिया, आपका जो रिपोर्ट कार्ड आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो सपोज़ अक्टूबर का है, तो आप अक्टूबर के रिपोर्ट कार्ड से तो नहीं कर सकते हो ना काम, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि 31 अगस्त से पहले वो जाना चाहिए। इसीलिए आपको अपना जो एडमिट कार्ड है उसको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड काम आएगा कि हमारा एडमिट कार्ड ये शो करेगा कि हमारा ये एग्ज़ाम 31 अगस्त से पहले हो चुका था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आप लास्ट ईयर है आपकी या लास्ट सेम है तो आप ऑब्वियसली वो फॉर्म भर सकते हो। सीटेट अपीयरिंग हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपने कभी भी सीटेट किया है और आप क्वालिफाई करके बैठे हुए हो, भले ही आपकी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो कोई मैटर नहीं करता, बस सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भैया एस्टेट क्या है। एस्टेट होता है स्टेट टेट। स्टेट टेट क्या है, जो बिहार है वो अपना टिपिकल टेस्ट करवाती है, एक प्रॉपर टेस्ट करवाती है अपना, जो बिहार में ही करवाया जाता है, ठीक है। इसमें भी अदर स्टेट के जो लोग होते हैं वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पता हो, जैसे अगर आप ये वाली चीज़ आप देखोगे, देखो मैं आपको ये बताती हूँ। मैं आपसे कह रही थी ना कि आपको उल्लू बनाया जा रहा हूँ। मैं क्यों कह रही थी कि भैया सरकार ने जो भर्ती निकाली है वो भर्ती आपने निकाली है 1,70,461 पद लिखे हुए हैं, जो लगभग ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप स्टार समझ लीजिए, स्टार का मतलब है ये पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 से 5 तक जो आपको पद दिए हैं वो कितने दिए हैं, वो दिए हैं लगभग 80,000। यहाँ पर के जो पद हैं, अगर मैं अप्रॉक्स बात करूँ तो वो लगभग 33,000, और यहाँ पर अगर अप्रॉक्स में बात कर रही हूँ तो लगभग 58,000 है। लेकिन ये जो शिक्षक भर्ती है ना बेटा, आप इसमें ये अगर आप ये वाली चीज़ देखोगे, ये जो 3 चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें ये वाला जो 80,000 है, इसमें तो आप क्या है, जो सीटेट वाला बंदा है वो भर सकता है। सीटेट वाला ऑब्वियसली भर सकता है, अगर वो क्वालिफाई कर रखा है या अपीयरिंग है तो वो भर सकता है। 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 9, 10th और 11, 12th के लिए इन्होंने एक टर्म वहाँ लिख रखा है एस्टेट। एस्टेट का मतलब हो गया स्टेट टेट, जो उन्होंने अपने बिहार में करवाया होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 2011 के बाद कोई भी स्टेट टेट नहीं हुआ है। और स्टेट टेट में भी जो कौन सा ग्रेड है, जो पेपर सेकंड है, वहाँ पर पेपर सेकंड में भी उसको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो पेपर सेकंड में क्वालिफाइड कितने हैं, पहला बात तो आती है वो कि क्वालिफाई कितने होंगे। केवल जो क्वालिफाइड होंगे वही भर पाएंगे। और अदर स्टेट के लोग बिहार में स्टेट टेट देने क्यों जाएंगे, और अगर गए भी हैं, सपोज़ है भी, तो वो कैंडिडेट्स बहुत कम होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेट टेट वाली जो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है ना कि टीजीटी पीजीटी में स्टेट टेट वाली जो बात है कि केवल जो स्टेट टेट क्वालिफाइड होंगे वही दे पाएंगे, तो शायद मुझे ये लगता है कि ये क्राइटेरिया यहाँ से थोड़े टाइम बाद हट जाना चाहिए। थोड़े टाइम बाद ये वाला जो क्राइटेरिया है वो मेरा हट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैकेंसीज़ बची, वो वैकेंसीज़ कौन सी बची हैं, वैकेंसीज जो हैं बेसिकली हम जो फोकस करेंगे वो हम करेंगे अपने 1st to 5th पर। जो हमारी 80,000 वैकेंसीज़ हैं, इन 80,000 वैकेंसीज़ पर हमें फोकस करना है, क्योंकि ये शायद अदर स्टेट वालों के लिए अभी हाथ में नहीं है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर वो आगे आ जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं भर सकते हो। अब मैं कह रही थी ना धोखा दिया उल्लू बनाया, वो क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है कि भैया टीजीटी में जगह है, पीजीटी में जगह है, पर हैं कहाँ पर, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। वाई? बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द एस्टेट, जो एस्टेट की जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो तो है नहीं ना वहाँ का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को उल्लू बनाया गया है। पर आपके पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास है 1st to 5th की। जब हमारी नियुक्ति हुई 69,000 में, तो उस टाइम पर कई लोग ऐसे थे, क्योंकि पहले जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो कितने थे आपके 65 थे, बाद में उनको 90 कर दिया गया जनरल के लिए। तो वो बाद में बहुत हौच पौच हुई उस चीज़ के लिए। तो हो सकता है कि उस टाइम के जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो ये यहाँ पर नियुक्ति पा जाएँ, क्योंकि उनकी तैयारी लगभग हो रखी है, बस उनको पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो आप लोग नियुक्ति पा सकते हो। हमें तो नौकरी करनी है भैया, कहीं भी करवा लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं। वो बिहार है, यूपी है, पटना है, कहीं पर भी आप करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। ये जो 80,000 वैकेंसीज़ हैं वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं।
अच्छा एक चीज़, तो एस्टेट समझ में आ गया। अब जिनका टेट पास नहीं है वो फॉर्म भरें या नहीं, तो भैया सीधी बात है कि अगर आपका टेट, यू आर नॉट टेट क्वालिफाइड, तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन आप अप्लाई कर दो, मे बी इस बार आपका भर जाए अगर आपने अप्लाई कर रखा है, पर यहाँ अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। अन्य राज्य वालों के लिए क्या क्या रूल्स हैं, तो वही रूल्स मैं बता चुकी हूँ अन्य राज्य वालों के लिए, कि अगर आप क्या हो, अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप जनरल में काउंट होने वाले हो, आपके लिए 90 मार्क्स जो हैं वो सीटेट में कंपलसरी रहेंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो आपकी जनरल वाली ही काउंट होंगी। जैसे आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला अगर आप सर्टिफिकेट लगा देते हो या रिजर्वेशन अगर आप दिखाते हो, तो वो सब जनरल वाली जो कैटेगरीज जो चल रही हैं, क्राइटेरियाज़ हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका होगा, ठीक है। तो अन्य राज्य के कैंडिडेट्स के लिए कौन सी कैटेगरी है, तो ये हमने बता दिया, आप यू आर जनरल, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होने वाले हो। क्या पीजीटी टीजीटी वैकेंटीज़ अदर स्टेट के लिए हैं या नहीं है, तो वही एस्टेट क्वालिफाइड जो है केवल उन्हीं के लिए है फ़िलहाल। और अगर आप एस्टेट हो बिहार का तो आप दे सकते हो, देयर इज़ नो मतलब वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। कौन सी गलती आपको महंगी पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है बेटा जी, ये चीज़ समझ लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम पर अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो, अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है, तो जो आप में जैसे क्या होता है कि आप बाद में उसको करेक्ट करवा लेते हो या सही हो जाता है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि वो सही नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है, फिर आपको वो कैंसिल करवानी पड़ेगी, फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और कई ऐसे, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है आप, तो फिर क्या हो रहा है कि वो फॉर्म्स फिल भी नहीं हो पा रहे हैं दोबारा, और आपकी जो फीस है वो तो वेस्ट हो ही जाती है, वो भी रिफंड नहीं होती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तब खुद बैठ के भरो, भैया दीदी या फिर जीजा किसी को भी मत भेजो, खुद से जाओ, खुद से चेक करो फॉर्म्स को और अपने अकॉर्डिंग उसको भरो, क्योंकि वो गलती आपके लिए हमेशा के लिए भारी पड़ सकती है। हमने सीटेट कर लिया, हमने सुपर टेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो गलती है डॉक्यूमेंट में जो गलतियाँ हो जाती हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे। हमने खुद वो चीज़ फेस की है, एफिडेविट बनवाओ, इधर भागो उधर भागो, तो इसीलिए बेटर है कि आप पहले ही वो गलती ना करो। महिलाओं के लिए कितनी सीट्स हैं, तो 50% सीट्स जो हैं ना वो रिजर्वेशन है भैया, 50% सीट्स महिलाओं के लिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी हम आगे देखते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखो, आवेदन कब से शुरू हुआ है, तो 15 जून से शुरू हुआ है और वो 12 जुलाई तक इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे। पर जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये डेट ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि ये अभी ये हुआ है ना, ये जो डोमिसाइल वाली जो चीज़ है वो हटी है, जिस पे बवाल मचा पड़ा है, तो क्योंकि वो अदर स्टेट भी उसमें भागेंगे दौड़ेंगे, तो ऑब्वियसली सर्वर प्रॉब्लम होगी, तो ये डेट तो बढ़नी ही है। तो लेकिन आप ये मत सोचो कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बढ़ सकती है, उससे पहले आप अपने फॉर्म्स को फिल करवा दो। एग्ज़ाम जो है वो आपका 24 से 27 या 19, 20 कभी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स हैं। जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे उतनी ज़्यादा शिफ्ट जो होंगी उसमें एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो मैंने आपके लिए नोटिफिकेशन में से रख ली हैं इधर निकाल के अलग, कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक या माध्यमिक या उच्च के जो अध्यापक हैं, मीन्स जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का जो आवेदन है वो आपका इस साइट पे होगा, www.bpsc.bihar.nic.in पर होगा। और इसमें जो रिक्तियों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है, ये मैं पहले बता दी क्योंकि स्टार लगा हुआ है। और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप ये भी मैंने आपको बता दिया कि जितनी अभ्यर्थी की संख्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जो चरण होंगे, मीन्स जो फेजेज़ होंगी, उतने ज़्यादा दिनों में वो एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जो ये था कि जो मैं बताया था अभी कि जो 31 अगस्त तक आपकी जो एग्ज़ाम है वो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि जो ये देखो कि जो आपके सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने से पूर्व ही निर्गत उपरोक्त स्वघोषणा लागू नहीं होगा, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के संबंध में अनिवार्य रूप से छायाप्रति भी देनी होगी। आप बोल रहे हो कि हाँ आपने क्वालिफाई कर रखा है, आपकी ये एलिजिबिलिटी है, तो आपको उस चीज़ का प्रमाण पत्र भी देना होगा ऑब्वियसली। मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी बेटा जी इसमें, कि इसमें पीआरटी में ना 12th जो है वो क्वालिफिकेशन है, उसके बाद 12th के बाद आजकल सब लोग बीएड या बीटीसी कर लेते हैं, तो और मिनिमम एज भी कितनी है, 18, तो मतलब बहुत छोटी उम्र के लोगों को इसमें मौका मिल रहा है। और पढ़ना तो है ही है, कोई भी एग्ज़ाम हम बिना पढ़े नहीं कर सकते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा, लग जाइए, क्योंकि यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, वो 100% आएंगी, उसमें कोई वो नहीं है, दोहरा नहीं है कि नहीं आएंगी। लेकिन जो अभी ये जो मौका है ना, ये मत सोचो कि छोटी बड़ी जॉब कुछ नहीं होती है, अपना गवर्नमेंट भैया गवर्नमेंट होती है, सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया है, तो
मैं कर रही हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छी रहती है। तो इसीलिए पूरी कोशिश करो कि इसमें आपका हो जाए। और मैं भी इसके लिए सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, 1-2 दिन में इसकी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं या फिर जो भी मेरे पास बुक्स हैं, उनसे हेल्प लेके मैं आपकी हेल्प करना शुरू करती हूँ, ठीक है। और चलिए, ये हमारा हो गया था। इसके बाद है हमारा, अच्छा एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या भैया इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ उसको, ये देखो पहले कि इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ उस चीज़ को। देखो, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, जैसे सर्टिफिकेट्स लगा रहे हो, या जो जैसे कि जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग वगैरह हैं, अगर वो या फिर आप ये लगा रहे हो कि आप किसी एयरफोर्स वाले या आप कोई भी रिजर्वेशन अगर आप लेना चाह रहे हो, तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कितने कब तक का होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 12 जुलाई 2023 जो लास्ट डेट दे रखी है, उस लास्ट डेट तक का होना चाहिए। उसके बाद वाला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना जो आप सर्टिफिकेट ले रहे हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन सा है, वही सीटेड, बीएड, बीटीसी, उसका आप 31 से पहले लगा सकते हो। लेकिन उसके अलावा जितने भी आपकी वो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब 12 जुलाई से पहले के होने चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए, कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएं। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु जो आयोग है वो उत्तरदायी नहीं होगा, एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपकी गलती आपको ही भुगतनी पड़ेगी, आपको ही परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान से फॉर्म भरवाएं, उसमें कोई गलती ना करें। और भैया गलती हो जाती है तो फिर तो ऑप्शन है कि उसको कैंसिल करवाओ, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाओ, दोबारा से फॉर्म भरो, दोबारा सब कुछ करो, पर वो आपके लिए कलेश होगा, कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो के लिए जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।